सारी मिली जब मेरे इमाम आला हजरत ने पूरी तारीख का मुताला किया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में ज़मीन बनाई जा रही है, आसमान का वजूद मिल रहा है, चांदो सूरज को पैदा किया जा रहा है, तो मेरा इमाम पुकार कर अपने नबी की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात जब आपके सदके में पैदा की गई है तो हम क्यों ना कहें ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जिसके सामने में कायनात की तख्लीक हुई, वो मुस्तफ़ा जिनकी हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत जाबिर है। हज़रत जाबिर कौन? जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की कई साल तक खिदमत की है। आज हम अपनी ज़िंदगी का मुताला करें, आज हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, हमारी जिंदगी में सिर्फ इश्क का दावा ही रह गया है, मगर इश्क के दावे के साथ साथ हमारी जिंदगी में कोई दलील नहीं रह गई है। मेरे भाई, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से तू मोहब्बत किया करता है तो मुस्तफ़ा के किरदार को तू अपना ले, ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ उनके किरदार को जब तू अपना लेगा तो जब ज़माना तुझे देखेगा तो ये कहता नजर आएगा कि मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है। हज़रत जाबिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की 12 साल तक खिदमत करते हैं। हज़रत जाबिर ने मुस्तफ़ा की कई साल तक खिदमत की है। एक दिन किसी ने जाबिर से पूछा, ऐ जाबिर, तुमने मुस्तफ़ा की इतनी लंबी खिदमत की है, ये तो बता जाबिर कि क्या तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को कभी नाराज़गी का अपने ऊपर इजहार फरमाते देखा, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाराज़गी का इजहार अपने ऊपर फरमाते देखा? तो जाबिर कहते हैं कि सुनो सुनो, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के अखलाक के बारे में, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के किरदार के बारे में, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा के कैरेक्टर के बारे में, मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा की अखलाक करीमाना के बारे में। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की जितनी साल भी खिदमत की है, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझसे नाराज़गी का मुझ पर इजहार नहीं फरमाया है। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत का दावा करने वालों, ज़रा अपने किरदार को भी तुम उठा कर देखो। आज हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत का दावा किया करते हैं, हमारा अखलाक, हमारे किरदार का हाल तो ये है। आज हमारे किरदार की बुनियाद पर आज बाप हमसे, हमारा हकीकी बाप हमसे नाराज़ होता नजर आता है। आज हमारे अखलाक की बुनियाद पर आज हमारा सगा भाई भी हमसे नाराज होता नजर आता है। आज हमारे अखलाक को किरदार की बुनियाद पर आज हमारे रिश्तेदार हमसे दूर होते नजर आ रहे हैं। मगर जाबिर का अकीदा देखो, जाबिर बयान फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की जितनी साल भी मैंने खिदमत की है, कभी भी मुस्तफ़ा ने मुझ पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया है। हमें भी चाहिए कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत के साथ साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी के हर पहलू को अपनी जिंदगी में उतारने की जब हम कोशिश करेंगे तो खुदा की कसम ये जिक्र मुस्तफ़ा में हमारा आना भी कामयाब हो जाएगा। हमारी जिंदगी जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से बदलती नजर आएगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर। मगर हाल क्या है हमारा? हमसे सिर्फ दावा करवा लिया जाए, अमल की कोई बातें ना की जाए। आज आले रसूल सैयद इमदादुल्लाह कादरी साहब किबला तशरीफ फरमा है। आज की इस महफिल में बैठे बैठे तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, इस बात का मानिकपुर मदीनतुल औलिया कहलाती है, वलियों की सरजमीन कहलाती है। खुदा की कसम, बैठे बैठे वलियों की सरजमीन पर इस बात का इरादा कर लो कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी अगर तुम मना रहे हो, इस जश्न ईद मिलादुन नबी बैठे बैठे इस बात का इरादा करो कि इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का कुछ पहलू अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। अपने अमल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए मुस्तफ़ा को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। वही हज़रत जाबिर एक मरतबा नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। कहीं वद्दुहा कहा है, कहीं वल्लैल इज़ा सजा कहा है, कहीं अलम नशरा कहा है, कहीं कज्जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा है, कहीं कहीं व इन्नका लअला
लअला खुलुकिन अज़ीम कहा है, कहीं वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, कहीं यासीन कहा है, कहीं ताहा कहा है। या रसूल अल्लाह, आज ज़बान मुस्तफ़ा से हम सहाबा चाहते हैं कि तारीफ़ मुस्तफ़ा सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर क्या पूछना चाहते हो? हज़रत जाबिर अर्ज़ करते हैं, आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया है? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर इस कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया है। अपने हबीब के नूर का अल्लाह ने कायनात में सदका बांटना शुरू किया है। किसी से चांद का वजूद हो रहा है, किसी से ज़मीन को पैदा किया जा रहा है, किसी से लौहो कलम को पैदा किया जा रहा है, किसी से अर्शो कुर्सी को पैदा किया जा रहा है। ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे हबीब के नूर का सदका जब कायनात में बांटना शुरू किया है, तुम्हारे हबीब के नूर के सदके में अल्लाह ने कायनात में 18,000 मखलूक को पैदा फरमा दिया है, 18,000 मखलूक को तखलीक बख्शा है। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मौलाना नादिर हुसैन अलाहाबादी साहब किबला, हुजूर सैयद इमदादुल्लाह कादरी शतारी साहब किबला, हस्ते अल्लामा मुफ्ती शहनवाज मिसबाह ज़री साहब किबला, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप रात के 1 बजे हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कायनात की तख्लीक आपके नूर के सदके में फरमाई। रात के 12:45 हो रहे हैं गालिबन। आपने जिक्र मुस्तफ़ा सुना, सुनकर खामोश हो गए। अब इंतजार करने लगे कितनी जल्दी सैयद साहब किबला औलाद रसूल तशरीफ लाएं, सलातो सलामो अपने घर को जाए। हजरत जाबिर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ सुनी। उस मुस्तफ़ा की हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह से ज्यादा किसी, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा अच्छे अंदाज में कौन तारीफ कर सकता है मुस्तफ़ा की। अल्लाह ने कुरान में अदाओं को बयान फरमा दिया, एक एक अदाओं को। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुंचता है, अपने नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हुए कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। कहीं आपकी जुल्फों का जिक्र हो रहा है, कुरान बयान फरमा रहा है। कहीं आपकी ज़बान मुबारक का जिक्र हो रहा है, कुरान बयान फरमा रहा है। कहीं आपका आना हो रहा है, कुरान बयान कर रहा है। आपका जाना हो रहा है, कुरान बयान कर रहा है। अब आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ किस अंदाज में कहूँ? सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कुरान ने जिसको सब कह दिया, अब उसको अहमद रजा का कलम क्या कहे, अहमद रजा का कलम लिखे क्या। फरमाते, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत जाबिर, आपका दिल मुस्तफ़ा की तारीफ से भर गया होगा। हजरत जाबिर का नहीं भरा। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ सुनकर हमें बहुत लुत्फ आ रहा है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ सुनकर और मजा आ रहा है। या रसूल अल्लाह, और तारीफ करिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब पूछो क्या पूछना। हज़रत जाबिर कहते, या रसूल अल्लाह, आदम जन्नत में थे, आप कहाँ थे? आदम दुनिया में आए, 300 साल रोते रहे। 300 साल के बाद रिवायतें मुख्तलिफ है कि 300 साल के बाद आदम की दुआ को शर्फ़ क़बूलियत का लिबादा पहनाया गया। या रसूल अल्लाह, आदम दुनिया में आए, 300 साल रोते रहे, आदम की दुआ जब कबूल हुई तो आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उस वक्त मैं कहीं और नहीं, हज़रत आदम ही के साथ था। जाबिर, तुम इतना जानते हो आदम 300 साल दुनिया में रोए, तुम्हें यह नहीं पता कि अल्लाह ने आदम की दुआ को कैसे कबूल किया था? हज़रत जाबिर कहते हैं, आका नहीं मालूम। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ को अगर कबूलियत का लिबादा पहनाया था तो तुम्हारे नबी के नाम के वसीले। हज़रत जाबिर कहते, या रसूल अल्लाह, अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐ जाबिर, अब क्या पूछना है?
या रसूल अल्लाह एक बात बता दे, हजरत इब्राहिम जब आग में थे आप कहां थे? जाबिर के पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि मुस्तफा अपनी तारीफ करते रहे। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि जाबिर जब इब्राहिम आग में थे उस वक्त भी तुम्हारा नबी उसी आग में हजरत इब्राहिम की पुष्ट में मौजूद था जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो। आग की क्या मजाल कि इब्राहिम का एक बाल भी जला। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अभी भी तारीफ से दिल नहीं भरा, आपका भर गया? हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह जब इस्माइल मैदान मिना में कुर्बान होने को तैयार, इब्राहिम कुर्बान करने को तैयार, बाप कुर्बान करने को, बेटा कुर्बान होने को तैयार, उस वक्त आप कहाँ थे? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ जाबिर उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं उसी मैदान मिना में इस्माइल की पुष्ट में मौजूद था। और जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, छुरी की क्या मजाल कि इस्माइल के नरमो नाजुक हल्क पर चल जाए। इस्माइल को अल्लाह ने कुर्बानी से बचा करके भी उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया है। तो नूरे मुस्तफा के सदके में नूरे मुस्तफा चला कहां से? हज़रत जाबिर पूछते हैं आका आदम कहां थे? आदम की दुआ कैसे कबूल हुई? मुस्तफा फरमाते हैं मेरे सदके में इब्राहिम कैसे बचाए गए? तुम्हारे नबी के नूर के सदके में इस्माइल को कुर्बानी से कैसे बचाया गया? तुम्हारे नबी के नूर के सदके में जब मेरा इमाम आला हज़रत इस मकाम पर पहुंचते हैं, हजारों साल की तारीख का मुताला करते हैं, तब पुकार कर मेरा इमाम कहता है कि या रसूल अल्लाह आपसे जमीन चमक रही है, आपसे आसमान चमक रहा है, आपसे चांद और सूरज चमक रहे हैं, आपसे आदम चमक रहे हैं, आपसे नूह चमक रहे हैं, आपसे सुलेमान चमक रहे हैं, आपसे इब्राहिम चमक रहे हैं। तो आला हज़रत पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने बड़ों बड़ों को चमकाया है, नबियों को चमकाया है, रसूलों को चमकाया है, औलिया को चमकाया है, सबको चमकाया है, तो मेरे दिल को भी चमका दे। मेरा इमाम पुकार कर कहता है चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह आपने नबियों को चमकाया है, आपने रसूलों को चमकाया है, आपने वलियों को चमकाया है, आपने बड़े बड़ों को चमकाया है, मेरे दिल को भी चमका दीजिए। मेरा इमाम पुकार कर उस नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगता है। मैं पूरे यकीन के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कहूँगा कि आला हज़रत ने तो सिर्फ दिल के चमकने की खैरात मांगी थी। दरबार बड़ा हो तो इनकी इंसान की फरमाइश भी बहुत बड़ी होती है, मगर अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक की जिंदगी तो देखो। मेरा इमाम आज जमाने में यूं ही मकबूल नहीं है, हर शायरी आपकी यूं ही मकबूल नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के मोहब्बत में अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा है। हर जिंदगी का लम्हा लम्हा उठा कर देखे तो मुस्तफ़ा के इश्क में गुजर रहा है। उनकी शायरी उठा कर देखे तो किस अंदाज में बयान फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। उनकी जिंदगी उठाकर देखे तो जबान से यही तराना निकलता नजर आएगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कहीं नबी के इश्क में कलम चलाते पुकार कर कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा, खल्क बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। आला हज़रत बस आखिरी बात, आला हज़रत ने नबी की बारगाह से दिल के चमकने की खैरात मांगी है। जितनी बड़ी बारगाह होती है उतनी बड़ी फरमाइश होती है। किसी दुनियादार के दामन से हम वाबस्ता हो जाए, किसी नेताजी के दामन से अगर लग जाए, उनके साथ किसी पार्टी से जुड़ जाए, फरमाइश ख्वाहिश यही होगी कि नेताजी के साथ लगे हुए जितनी जल्दी, जितना लंबा ठेका, जितना लंबा टेंडर मिल जाए, पास करवा करके अपना काम बना लो। अब नबी की बारगाह से आला हज़रत ने लौ लगाई है,
देख रहे हैं आदम को चमकाया जा रहा है, नूह को चमकाया जा रहा है, शीश को चमकाया जा रहा है, इब्राहिम चमक रहे हैं, दुनिया चमक रही है, चांद चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुनियादार होता हम और आप होते तो बैंक बैलेंस को भरने की बात करते, हम और आप होते तो जमीन में इजाफे की बात करते, मगर मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह कुछ न चमकाए, दिल चमका दे। सैयद इमदादुल्लाह कादरी साहब की मौजूदगी है। इन बुजुर्गों के दामन करम से आप जब जुड़ेंगे तो इनकी बारगाह में दुनिया नहीं पाएंगे, इनकी बारगाह में दुनिया की फिक्र नहीं मिलेगी। इनकी बारगाह में आप बैठेंगे, इनकी सोबत में आप बैठेंगे तो इनकी बारगाह में सिर्फ आखिरत की बातें मिलेंगी, जो जिंदगी का असल मकसद है। अल्लामा शहनवाज साहब इतना अजीम इदारा बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब इनके मदरसा जामिया हनफिया रज़विया में मैंने कदम रखा, इतनी बड़ी अजीम इमारत देखकर वल्लाह बता रहा हूँ दिल बाग बाग हो गया कि अल्लाह तबारा मानिकपुर की ये मुकद्दस सरजमीन वलियों की सरजमीन है, अल्लाह वालों की सरजमीन है। अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस वली ने अगर इस सरजमीन पर दीन के काम के लिए इंतखाब किया है तो अल्लामा शहनवाज अज़हरी का, वरना मेरे भाई इतने बुजुर्गों के फैजान के बगैर मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा काम कोई कर ले जाए। चंद सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जात को वो मकबूलियत बख्शी है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 सालों में एक से बढ़कर एक आलिम दीन, एक से बढ़कर एक आलिम दीन, एक से बढ़कर एक तालिबान उलूम नबविया आपके मदरसे में दाखिले के लिए आ रहे हैं। काबिल असातिज़ा की मौजूदगी में ये आपके कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कौम के हालात को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा काम लिया है। अल्लाह तबारक व तआला का जिस पर करम होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी से इतना बड़ा काम लिया। माशाअल्लाह। तो आला हज़रत ने दिल के चमकने की खैरात मांगी है। दिल चमकदार हो जाता है तो दुनिया भी बनती है, आखिरत भी समझ। हम तो आज जाहिर को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लिबास अच्छा हो बस निकले तो आदमी कहे फलनुआ साहब जा रहे हैं, गाड़ी अच्छी हो निकले तो लोग कहें कि फॉर्च्यूनर से जा रहा है, वरना से जा रहा है, क्रेटा से जा रहा है। दिल को चमकाने की बात कर रहे हैं आला हज़रत, इसलिए कि दिल अगर चमकदार होता है, दिल अगर चमकदार होता है तो नमाजों का लुत्फ मिला करता है। बेशक दिल चमकदार होता है तो कुरान की तिलावत करने में मजा आता है, वरना दिल चमकदार ना हो तो सिर्फ तौफीक यही होती है कि रमजान में 5 दिन मस्जिद में नजर आओ, फिर 5 दिन के बाद मस्जिद खाली कर दो। दिल चमक ही नहीं रहा, दिल पे गुनाहों का मैल, गुनाहों का धब्बा इस तरह बढ़ा हुआ है कि अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आ रहा है। 5 दिन ढूंढी जा रही है, कहाँ 3 दिन की तरावी है, कहाँ सुपर फास्ट राजधानी की तरह भागने वाला हाफिज कुरान किस मस्जिद में तरावी सुना रहा है। दिल को पाकीज़ा बनाओ। ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि दुनिया में सिर्फ दौलत कमाओ, दुनिया में सिर्फ इज्जत कमाओ, दुनिया में सिर्फ शोहरत कमाओ। ये तो अल्लाह अपने फज़ल व करम से अता ही फरमा देगा। अगर तुमने अपने दिल को पाकीज़ा बना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल की पाकीज़गी की बरकत से तुम्हें दुनिया में इज्जत भी अता फरमा देगा, शोहरत भी अता फरमा देगा, दौलत भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत ने दिल के चमकने की खैरात मांगी। दुनिया में आने का मकसद समझो मेरे भाई, हुजूर की तशरीफ आवरी का मकसद क्या था? बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, बेवाओं के चेहरे पर काली पोती जा रही थी, लोगों की जमीनें हड़पी जा रही थी, काबे में 360 से ज्यादा बुत रखे हुए थे, हर तरफ तो खुराफात थी, हर तरफ जिहालत ही जिहालत थी। मुस्तफा दुनिया से आए, जिहालत का खात्मा हो गया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। मुस्तफा की तशरीफ आवरी के मकसद को तो मेरे भाई समझो। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हुजूर ने दुनिया को किस तरह राह दिखाई है। हुजूर सिर्फ
मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। जैसे इंसान अल्लाह की एक मखलूक, इंसानों के लिए भी हुजूर रहमत है, जिन्नात दूसरी मखलूक, जिन्नातों के लिए भी हुजूर रहमत है, हैवानात तीसरी मखलूक, हैवानात के लिए, जानवर के लिए, ज़मीन के लिए, आसमान वालों के लिए, सब के लिए हुजूर रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर का नूर कहाँ से चला? हज़रत आदम से चला। हज़रत जाबिर से आपने सारा वाक़या, हज़रत जाबिर की रिवायत से आपने सारा वाक़या सुना। हज़रत जाबिर कहते कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आदम आपसे चमक रहे हैं, नूह आपसे चमक रहे, ज़करिया आपसे, सुलेमान आपसे, इब्राहिम आपसे, इस्माइल आपसे, नूर मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ रहा, जहाँ जहाँ रहा सबको चमकाता चला गया। वही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में आया है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को काबे की सरदारी दिलवा रहा है, हज़रत अब्दुल्ला में आया। हज़रत अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि जब नूरे मुस्तफ़ा मेरी पुष्ट में आया है, मैं जिन रास्तों से गुजर रहा हूँ रास्ते मुझे सलाम करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। वही नूरे मुस्तफ़ा आदम से चला, हज़रत आमना में आया। हज़रत आमना में जब आया वो नूरे मुस्तफ़ा, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे। काबे का तवाफ़ करते करते एक शख्स ने ताना दिया, अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो, काबे के सरदार बन रहे हो, काबे के मुतवल्ली हो, तुम्हारी बहू का हाल ये है कि जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है तुम्हारी बहू आमना सौग नहीं मनाती है, जिस्म पर अच्छी अच्छी खुशबू लगाती है। उस वक्त का अरब का दस्तूर था, जब औरत का शौहर मर जाता तो औरत 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनती थी, जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही सुना तेवर बदल गया कि आज तक तो मक्का के लोगों को मुझे सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत ना हुई, आज मेरी बहू आमना की वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपने घर आए, अपनी बीवी हज़रत फातिमा को बुलाया। फातिमा कौन? हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा, हुजूर की बेटी का नाम भी फातिमा। कहा फातिमा जाओ आमना से बात करो, क्या अब्दुल्ला के जाने का गम मक्का के बच्चे को आमना को नहीं है? हज़रत फातिमा ने कहा मेरे शौहरे नामदार, मुझसे मत कहिए कि मैं आमना से बात करूं। एक दिन मैंने खुशबू को सूंघकर इरादा किया था कि आमना से बात करूं। आमना ये तुमने क्या तरीका बना रखा है? तुमने अपने जिस पर खुशबू लगाई है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। हज़रत फातिमा कहती हैं कि जैसे ही मैं आमना के करीब जाने का इरादा किया, मैं आमना के करीब तो पहुंच गई। आमना के जिस्म से एक ऐसी नूरी किरण फूटी है, जाकर मेरे सीने से टकराई, मैं फौरन बेहोश हो गई। मुझ में हिम्मत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप ही जाइए बात कीजिए, शायद आमना आपकी बात मान ले। हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए अपनी बहू आमना के पास। ए आमना, क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं सताता? क्या मुझे अब्दुल्ला के जाने का अफसोस नहीं है? हज़रत आमना ने कहा है अब्बा हुजूर, जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं, खुदा की कसम मैंने तब से आज तक एक वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं खाया है। जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं, तब से मैंने आज तक चैन की कोई नींद नहीं ली है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए बेटी आमना, खुदा की कसम ये बता कि आज मक्का में मैं काबा का तवाफ कर रहा था, इस ऊंचे मुझे किसी शख्स ने ताना दिया है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू अपने जिस्म पर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू लगाती है। जैसे ही हज़रत आमना ने सुना है तो कहा है कि अब्बा हुजूर, खुदा की कसम मैंने अपने जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए आमना, फिर तेरे जिस्म में खुशबू कैसी आ रही है? हज़रत आमना घर के बाहर आती हैं, सहने अब्दुल मुत्तलिब में आती है, मिट्टी का चंद ढेला उठाती हैं, कहती हैं अब्बा ये बताओ कि ये घर किसका है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए आमना, ये घर तो मेरा है। हज़रत आमना ने कहा अब्बा ये बताओ घर की मिट्टी किसकी है? कहा घर की मिट्टी भी मेरे ही घर की है। हज़रत आमना ने कहा अब्बा हुजूर, इस मिट्टी को आप अपने मुट्ठी में बांध लीजिए। आपने मुट्ठी में बांधा है, कहा है कि अब्बा अब खोलो। मुट्ठी को जैसे ही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खोला है, खोलने के बाद आमना कहती हैं अब्बा इसको सूंघिए। सूंघने के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए बेटी ये बता कि इसमें से खुशबू कैसी आ रही है? जनाबे हज़रत आमना ने खुद पलट कर पूछा है अब्बा ये बताओ आपने इसमें कौन सी खुशबू लगाई है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। हज़रत आमना फरमाती हैं हुजूर, जब आपने खुशबू नहीं लगाई है
ये मिट्टी मैंने आपको अपने आपके घर से उठा कर दी है, बताओ आपने कौन सी खुशबू लगाई है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी खुदा की कसम मैंने खुशबू कोई नहीं लगाई है। कहा बाबा बात सिर्फ और सिर्फ यही है, जिस तरह आपने कोई खुशबू नहीं लगाई है मैंने भी अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद अपने जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मैंने शिकम में आई है, मैं जिन रास्तों से गुजर रही हूँ वो रास्ता महकता नजर आ रहा है, जिन रास्तों से गुजर रही हूँ वो रास्ते के दरो दीवार मुझे सलामी देते नजर आ रहे हैं, जिन रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ते के दरख्त मेरी बारगाह में झुकते नजर आ रहे हैं। अब्बा हुजूर मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, काबे के रब ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। मैंने एक दिन काबे के रब से तवाफ़े काबा करते करते दुआ की थी कि ऐ अल्लाह अपना आमना का मुझसे अकेले रहना देखा नहीं जाता है, ऐ अल्लाह तू आमना को कोई सहारा अता फरमा दे। तो काबे का तवाफ करते करते मैंने गैब से सदा सुनी थी, आवाज आई थी ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आमना के शिकम में अब्दुल्ला की वो अमानत रखती है कि अब्दुल्ला की वो अमानत रखती है जो सिर्फ आमना का सहारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बन करके दुनिया में तशरीफ लाए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आमना का सहारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बन के आमना के शिकम से तशरीफ लाने वाला है। हज़रत आमना फरमाती पहला महीना आया एक नबी मुबारकबादी देने आए, दूसरा महीना आया दूसरे नबी मुबारकबादी, तीसरा महीना आया, हर महीना गुजरता रहा, 9 महीने तक तमाम तर नबी मुबारकबादी देने आ गए। जब विलादत का वक्त करीब आया है मैंने इर्द गिर्द तमाम तर अजनबी औरतों को देखा है। उन औरतों से मैंने पूछा औरतों ये बताओ ए खातून तुम लोग कौन हो, तुम मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही हो, आज तक तो मैंने तुमको नहीं देखा है, आज तक तो मैंने तुमको नहीं देखा है। उन खातून ने कहा आमना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बच्चे को इतना बाबरकत बनाया है कि हम नबियों की माओ हम नबियों की वालिदा को तुम्हारे बच्चे की खिदमत में लगा दिया है। मुस्तफ़ा की आमद होने वाली है, हजरत आसिया कहीं नजर आ रही है, मुस्तफ़ा की आमद होने वाली है, हजरत आसिया कहीं नजर आ रही हैं, कहीं हजरत मरियम नजर आ रही है। वो मुस्तफ़ा इतनी शान के साथ दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं कि नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम से चला है, जहां जहां पहुंच रहा है अपनी बरकतों से नवाजता चला जा रहा है। वो नूरे मुस्तफ़ा जहां जहां जा रहा है अपनी बरकतों से नवाजता चला जा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जब दुनिया में तशरीफ आवरी होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा करते करते अपने पोते को लेकर जा रहे हैं, निगाहें देख रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ काबे का तवाफ कर रहा हूँ, काबा मेरी तरफ झुकता नजर आ रहा है। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत पहुँचते हैं तो पुकार कर कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। ऐ मानिकपुर की सरजमीन पर आने वालों तमाम तर सुन्नी मुसलमानों, आज जश्न ईद मिलादुन नबी में औलाद रसूल की मौजूदगी में, अल्लामा शहनवाज अजहरी साहब की मौजूदगी में, जाकिर रज़ा साहब की मौजूदगी में, इन तमाम तर उलमा की मौजूदगी में बैठकर इस बात का कम से कम इरादा तो कर लो, इस बात का तहैया तो कर लो। हमारी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा सिर्फ गुनाहों में गुजरता नजर आ रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये दुनिया की चंद साल की जिंदगी, ये फना होने वाली जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी पर इतना मत अकड़, दुनिया की जिंदगी पर इतना मत इतरा, दुनिया की दौलत पर इतना मत अकड़। मैंने आसमान पर कमंदे लगाने वालों को, आसमान पर उड़ने वाले दौलतमंदों को, आसमान पर उड़ने वाले दौलतमंदों को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को अगर मोल लिया है, अल्लाह ने उसे आसमान से जमीन पर ला दिया है। खुदा की कसम
कसम ये दुनिया की तमाम तर नेमतें, दुनिया की तमाम तर नेमतें एक दिन फना हो जाएगी। एक दिन तुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अपने ज़िंदगी के एक एक लम्हे का, अपने ज़िंदगी के एक एक लम्हे का जवाब देना है। अल्लाह को राज़ी कर ले मेरे भाई, अल्लाह को राज़ी कर ले। अब तक अगर तू मस्जिदों से दूर था तो मस्जिदों के करीब हो जा। अब तक तू कुरान की तिलावत से दूर था तो कुरान की तिलावत के करीब हो जा। अब तक तू अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहा था तो अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जा। अल्लाह की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर ले। तो खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये तहैया कर लिया, वो जश्न ईद मिलादुन नबी की चंद मिनट की महफिल भी तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनती नजर आएगी। ये जब ईद मिलादुन नबी की महफिल भी तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनती नजर आएगी। मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकाराने मानिकपुर शरीफ, सरकाराने मानिकपुर शरीफ के खुसूसी रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए। हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।